want to share my experience, and I really want you to give me 5 minutes. So we talked about, like, I won't talk about too many things, but mostly involving women. So, sir, right now we talked about how there's a lot of potential of animal, like say, cows, and we have a lot of sheep, goat, cows in Kargil, right? So I make this ghee. I make yak ghee and I make cow ghee. My cow ghee sells for 3,000 rupees per kg. So that way I do feel like I got my products tested. So the nutritional value is much higher. Anything that's growing in Ladakh has some kind of medicinal value because it's growing under stress environment. The water has more minerals. So we have an upper hand over the rest of the world in terms of quality. And I think अगर हमारे पास quality है, the only thing that we need to make sure is quality maintain रखें. That is a little, उसमें थोड़ा सा challenge हो रहा है मेरे को personally देखना पड़ता है. But if we're able to meet that, 3,000 रुपए का किलो सर बहुत बढ़िया है अगर आप घी बेच पा रहे हो. Secondly, like say there's this, I think what we need to do is जितने entrepreneurs हैं ना या जितने students हैं, उसमें क्या करने की जरूरत है कि जैसे कश्मीर में एक कंपनी है चीज, एक फॉरनर बना रहा है. We need to send students, जितने भी people, जितने भी whoever's interested, right? We send them to Kashmir, training दो. यहाँ पे आके हम अपना चीज, अगर आप लेह में देखो, कारगिल में देखो, जितनी भी महंगी दुकानें हैं, जितने भी सुपर मार्केट्स हैं, वहाँ पे सिर्फ कश्मीर का चीज बिक रहा है. If we have sheep, we can make goat cheese, बहुत महंगा होता है, yak cheese और otherwise cow, जितनी भी चीजें हैं. We need to kind of understand the value of our own produce. Problem ये है, घर की मुर्गी दाल बराबर बोलते हैं ना सर, अपनी चीजों का वैल्यू नहीं है हमें. दुनिया का सबसे मीठा एप्रिकॉट लद्दाख से आ रहा है, पर आप ले के मार्केट में देखो, आपको दुनिया का सबसे मीठा एप्रिकॉट ले मार्केट में नहीं मिल रहा. बाकी तो छोड़ो सर, इट्स शेम ऑन अस. आई कंसिडर दैट इवन फॉर माई सेल्फ. अगर हम लद्दाख की अपना प्रोड्यूस नहीं बेच पा रहे जो निकल रहा है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम विद अस. प्रॉब्लम बाहर नहीं है. सेकेंडली सर, जैसे अगर हम शिनटेरी मशरूम्स का बोल रहे हैं, पिछले साल 2 साल पहले मेरे को IHBT ट्रेनिंग के लिए भेजा था. वहाँ पे साइंटिस्ट भी मिले मेरे को, हुआ रेडी टू. सर अभी हम ना 60 रुपए का एक मशरूम का पैकेट विमेन से ग्रो करवा रहे हैं. एक पैकेट 60 रुपए का बिक रहा है. अगर शिनटेरी मशरूम कर पाए सर, आज तक किसी ने, हमने ये सीरियसली क्यों नहीं लिया आज तक. अगर हम वो कर पाए 1,500 रुपए किलो, वो अभी लोकल मार्केट में, अगर आप बाहर करो, आप 4,000-5,000 का किलो बेच सकते हो. आई थिंक दैट इज समथिंग, like I really request sir to really take this seriously, क्योंकि मेरे पास सर साइंटिस्ट भी है who are ready to do it. The only thing is mine is like it's a private thing, like government जैसे इतने funds नहीं है. तो अगर आपका थोड़ा सपोर्ट मिले, लोगों को मैं लेके आऊंगी सर, करूंगी मैं. I mean I'm not saying कि क्रेडिट मुझे चाहिए, क्रेडिट की बात ही नहीं है यहाँ पे. बात है हम लद्दाखी सब साथ करें, ये वाला थोड़ा प्रायोरिटी है. और सेकंड, अगर हम कह रहे हैं ना सर, अगर गवर्नमेंट में सब्सिडीज की थोड़ी सी चेंज करने की जरूरत है. जैसे अगर हम हॉर्टिकल्चर में दे रहे हैं, आप फार्मर्स को काउस में थोड़ा सब्सिडी दो, तो उसमें आप अकाउंटेबिलिटी भी रखो. जैसे सर ने बोला ग्रीन हाउस का किया है, अगर ग्रीन हाउस का हम सब्सिडी दे रहे हैं, तो ग्रीन हाउस में ये भी करो कि विंटर्स में जब तक पीक सीजन नहीं होता, तब तक जिनको ग्रीन हाउस दिया वो लोग सब्जी लोकल मार्केट में बेचें, कि बाहर का सब्जी नहीं आएगा. फिर तो लोकल्स का भी फायदा है, आपको खाना भी बढ़िया मिल रहा है, और ऊपर से जितना भी हमारा जितना पैसा जा रहा है वो लोकल फार्मर्स को जा रहा है, और उनके पास थ्रू आउट द ईयर. सर दिक्कत अगर ये देखिए, हम 6 महीने फार्मिंग करते हैं, बाकी 6 महीने वो फार्मर्स क्या करें, उसका भी तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, और उसके लिए सोल्यूशंस भी हैं. और जैसे हम एप्पल्स की बात कर रहे हैं, करके बना के बेचती हूँ, तो उसमें कितना पोटेंशियल है. द ओनली थिंग इज वी डोंट हैव द राइट मशीन्स. जैसे एप्रिकॉट है सर, अभी जो हमें गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया है एप्रिकॉट मशीन्स पे, वो कोई कुछ काम नहीं करता है. पिछले 2 साल से मैं हर एक गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जा चुकी हूँ, रिपोर्ट बनाया है, प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन क्या है. सोल्यूशन भी बहुत आसान है सर, ये स्टेम टेक्नोलॉजी करते रहते हैं हमेशा, सॉरी पर ये हमेशा हर एक मीटिंग में हो रहा है, पर सोल्यूशन कोई नहीं करता सर. इतने ऐसे मीटिंग्स में 10-15 मीटिंग्स में कितने कुछ महीनों में पूरा समझ यही मीटिंग्स होते रहते हैं, और मीटिंग के बाद फिर कुछ नहीं होता है. प्रॉब्लम ये है ना सर, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कोई सोल्यूशन निकाल रहे हैं, उस पर अमल भी करें हम सब. क्योंकि अगर सर अभी ग्रास में पिछले साल जसगोन करके गांव में गई थी मैं, वहां पे मैंने एक फ्लावर खाया था, जैसे मुंह में डालो ना कॉफी का टेस्ट आता है सर. लाइक दैट देयर आर लाइक सो मेनी हर्ब्स जिनमें इतना पोटेंशियल है, जिसका आई हैव अ लिस्ट ऑफ 194 प्रोडक्ट जिसका हम मार्केट में बिना वैल्यू एडेड प्रोडक्ट निकाल सकते हैं.
बट द ओनली प्रॉब्लम इज हाउ डू यू लाइक ले में तो चलो सर थोड़ा अभी 320 औरतें मेरे साथ, कारगिल में भी आप थोड़ा अपॉर्चुनिटी दीजिए, हर एक गांव में हर एक घर घर ले जाके मैं सिखाने को तैयार हूँ. But the only thing is, so there are lots of things in terms of even say oils. जैसे हमारे पास herbs हैं जो पहाड़ों से आते हैं, जो सिर्फ लद्दाख में उग्रो होता है. And see GI tag products हैं, जैसे जापान का एक मैंगो है जिसका GI टैग है, वो लोग 1 किलो सर 1 लाख का बेचते हैं. हम लोग अपना दुनिया का सबसे मीठा एप्रिकॉट 1000 रुपए का नहीं बेच पा रहे. प्रॉब्लम फिर हमारे में है ना सर. अगर हम अपना जैसे जापान अपना it's also a bit of strategy how you market your product. एक स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है. जैसे अभी हम बोल रहे हैं कि कारगिल इज ओनली अ स्टॉप, कि श्रीनगर से कोई आता है रहता है और जाता है, उस पर एक स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है. मुझे लगता है कि हाउ डू वी स्ट्रैटेजाइज, हाउ डू वी मार्केट, हाउ डू वी ब्रांड इट so that people then Ladakh doesn't decide how tourism is dictated in Kashmir, in Kargil. कारगिल वाले बनाएंगे. जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि हम जितने भी प्रोडक्ट्स अगर सब बना भी ले, पर उनके लिए एक जैसे नुब्रा में शुरू हुआ है आर्टिसनल मार्केट, वहाँ पे सब लोग आएंगे अपना सामान रखेंगे. इट्स ऑल्सो क्रिएट्स अ मार्केट स्पेस की फिर टूरिस्ट भी आएंगे वहाँ पे. लोकल्स का भी हो गया, टूरिज्म का भी हो गया. और देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स एनीवेज. सो दूसरा सर सब्सिडी का अगर हम बात कर रहे हैं राइट, जैसे हॉर्टिकल्चर में सर एक सब्सिडी डालने की जरूरत है वेयर वाटर मिल्स में हम काम करें. अगर वाटर मिल्स है उसको आप टूरिज्म के साथ भी इंक्लूड कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो टूरिस्ट को एक एक्सपीरियंस दिखाने के लिए भी. और जैसे अगर अभी मैं वाटर मिल वाला चंपा बेचती हूँ, छुतक हम लद्दाखी में ले में छुतक बोलते हैं, उसका प्राइस इज हायर, क्वालिटी सुपीरियर, शेल्फ लाइफ इज लॉन्गर. सो दैट मीन्स सर हम अपने ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस भी सेव उसमें प्रिजर्व कर रहे हैं और उससे हम थोड़ा फार्मर्स को इनकम भी जनरेट कर रहे हैं. फार्मर मशीन तभी यूज करेगा जब तक उसके पास अगर छुतक हो वो छुतक के पास जाएगा क्योंकि उसको पता है कि क्वालिटी सुपीरियर होता है. पर वो मशीन तभी यूज करेगा जब छुतक नहीं है. और सर फॉक्सटेल और बकव्हीट, अभी G20 का जो मीटिंग हुआ था सर, राष्ट्रपति भवन में फॉक्सटेल मिलेट खिलाया था सारे प्रेसिडेंट्स को जितने भी वर्ल्ड से आए थे. तो उसका पोटेंशियल हमें रियलाइज होने की जरूरत है क्योंकि फॉक्सटेल मुझे ज्यादातर कारगिल एरिया में मिला है, लाइक ग्रो कर रहे हैं, ले में नहीं है. और फॉक्सटेल पे सर थोड़ा फोकस करने का आई थिंक थोड़ा अगर सपोर्ट हो तो इवन बकव्हीट दैट वे, दीज टू थिंग्स. Every state has a seed funding for entrepreneurs and agripreneurs. Entrepreneurs तो छोड़ो सर, agripreneurs का अगर एक seed funding दे ना कि हम आपको करीब से X अमाउंट देते हैं, आप अपना इससे अपना स्टार्ट, but that also means that you also hold us accountable for it. कि आप अगर आपने हमें इससे सीड फंडिंग के लिए आपने किसी एंटरप्रेन्योर को से एंटरप्रेन्योर को 5 लाख रुपए दिया तो 5 लाख में से आपका एक एक पैसे का हिसाब उस एंटरप्रेन्योर को आपको देना पड़ेगा. लाइक उस एंटरप्रेन्योर को गवर्नमेंट को देना पड़ेगा कि कैसे यूज किया है. बिकॉज सीड फंडिंग इज इंपॉर्टेंट सर, आई रियलाइज्ड. क्योंकि जब तक शुरू करने का पैसा ना हो, एक बार शुरू कर लो तो रास्ता ढूंढ लेते हैं सर लोग. शुरू करने का प्रॉब्लम है यहाँ पे. एंड ऑल्सो आई रियलाइज कि इफ यू गिव द वुमेन, जैसे पिछले साल जैसे मैं टीज भी करती हूँ, कैमोमाइल करती हूँ, पिछले साल जितनी औरतें हैं वो लोग महीने का करीब 30,000 बनाते हैं सिर्फ फ्लावर्स बेच के. इस साल सर एक एक इंसान 70,000 महीने में कमा रहा है. अगर इंसेंटिव दो ना फार्मर्स को करेंगे, पर फार्मर्स को भी सर पैसा आना चाहिए तभी फार्मिंग करेंगे ना. और यंगर जनरेशन भी तभी फार्मिंग में घुसेगा जब उनको पैसा दिखेगा थोड़ा बहुत. जब अगर पैसा नहीं बना रहे तो फार्मिंग क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे सर फार्मिंग प्लेन से ज्यादा दिक्कत है यहाँ पे फार्मिंग करने में, और फार्मिंग में मेहनत लगती है. तो अगर जिस चीज में आप इतनी मेहनत कर रहे हो उसमें थोड़े बहुत पैसे भी तो आपको बनाने चाहिए ना. पर आप रियलाइज अगर आप इंसेंटिव और प्राइस पॉइंट सही रख दो तो फार्मर्स आर मोर लाइक सी देयर सो मेनी पीपल. जो अभी मेरे पास पिछले साल करीब 200 कुछ औरतें थी, इस साल 320 है. तो हर साल इंक्रीज हो रहा है प्रोवाइडेड यू गिव देम द राइट इंसेंटिव.